अच्छा, अपन ने अभी एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम किया, ठीक है। अब अपन एक्चुअल रिजिड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। इसके पहले एक रिजल्ट और कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, क्योंकि उसको भी अपन यूज करेंगे जब एक्चुअल बॉडीज का निकालेंगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक पॉइंट तो ये है कि जो अपन ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो किया था, प्रूव जो किया था, वो किसी भी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है ना। एनी बॉडी, किसी भी तरह की बॉडी जो है ना, फ्लैट हो या 3 डायमेंशनल हो, है ना, स्फीयर है, रॉड है, या कोई फ्लैट टाइप का प्लेन है, सबके लिए एप्लीकेबल है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ना, इसको मैं लिख दूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो अभी अपन करेंगे, है ना, वो केवल फ्लैट बॉडीज के लिए है, ठीक है। हर किसी बॉडी के लिए नहीं है, केवल फ्लैट बॉडी के लिए ना। कोई जैसे फ्लैट प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, या फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लेट है, या है ना फ्लैट ट्रायंगुलर प्लेट है, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखें। तो ये एक फ्लैट बॉडी हमने ली है यहाँ पे, और वो फ्लैट बॉडी जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। और वहां से वर्टिकल डायरेक्शन में जेड एक्सिस है, जो मैंने ड्रॉ नहीं किया है, या इसको ड्रॉ कर दें तो मैं लाल से इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। ये वर्टिकल है, इसमें शो करना, हाँ ठीक है, आ गया, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस है। अच्छा, ये एक्स और वाई एक्सिस जो है वो जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि कोई सेंटर ऑफ मास या कुछ इस टाइप का पॉइंट हो, है ना। कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक, कोई जनरल पॉइंट है कि नहीं। तो हम कोई एक छोटा सा मास लेते हैं, जिसको अपन है ना एम आई बोल देते हैं, ठीक है। और ये एम आई जो है वो एक्स एक्सिस में एक्स आई कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, और वाई डायरेक्शन में इसके वाई आई कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है, ओपी डिस्टेंस जो है, ये आर है, ठीक है। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं पहले एक्स एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो बेसिकली एक्स एक्सिस के अराउंड यदि ये रिवॉल्व करेगा, है कि नहीं, आप देख रहे हैं। तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंसेस हैं, छोटे छोटे जो मास के जो पोर्शंस हैं, एम आई जिसको हमने डिनोट किया है, वो बेसिकली वाई आई है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, ये क्या हो गया, सिग्मा एम आई वाई आई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, ध्यान रखें, है ना, ये तो दिख ही रहा है। और इसी तरह से यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अराउंड लेते हैं, तो जितने मास के जो छोटे छोटे जो ये हैं पीसेस हैं, वो उनका डिस्टेंस जो है वो एक्स आई है, ठीक है, दिख रहा है। ये डिस्टेंस है उनका वाई एक्सिस से। तो ये हो गया सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, यदि आई एक्स प्लस आई वाई यदि हम कर दें दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। और ये कितना है, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है, ठीक है। तो सिग्मा एम आई आर आई, है ना, इसको आर, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स होंगे, तो एक्स आई और वाई आई का आर आई हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर आई स्क्वायर। और ये आर आई जो है वो उस मास पीस का डिस्टेंस है, कहां से, जेड एक्सिस से, दिख रहा है। ये जेड एक्सिस यदि वर्टिकली इस प्लेन से बाहर आ रही है, इस पॉइंट में से, ठीक है, तो पॉइंट पी का डिस्टेंस जेड एक्सिस से आर आई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो एक रिजल्ट आ गया अपने पास में, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
और इसमें ध्यान रखने वाली चीज केवल क्या है, दो तीन चीजें। एक तो ये प्लेन बॉडीज के लिए है, केवल ये थ्योरम केवल प्लेन बॉडीज है, प्लेन बॉडीज या फ्लैट बॉडीज, ठीक है, फ्लैट बॉडीज के लिए। और दूसरा, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं सेंटर ऑफ मास हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह से करना चाहेंगे, तो है ना, वो जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास हो। तो एक्स एक्सिस के अराउंड सेंटर ऑफ मास, एक्स एक्सिस जो है वो बॉडी के प्लेन में हो, है ना, वाई एक्सिस के अराउंड सेंटर ऑफ मास, तो एक्स और वाई एक्सिस बॉडी के प्लेन में है, और इन दोनों का सम जो है वो जो एक्सिस बॉडी के परपेंडिकुलर है उसके बराबर होगा। ऐसा नहीं, मतलब ये जनरल नहीं है कि कोई भी दो एक्सिस का जो है वो थर्ड एक्सिस के बराबर होगा, मतलब है ना, आई एक्स प्लस आई जेड कुछ आर्बिट्ररी हमने ले लिया, वो ये आई वाई के बराबर, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो दोनों एक्सिस जिनका सम तीसरे के बराबर है, वो दोनों एक्सिस उस बॉडी के प्लेन में ही है, ठीक है, बॉडी उसी प्लेन में है, और ये जो है ये वर्टिकल, मतलब बॉडी से वर्टिकल है ये वाला एक्सिस, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एग्जांपल देखने के पहले, है ना, इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख लेते हैं। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन किस तरह से डिफाइंड है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन इस तरह से डिफाइंड है, क्या बोलता है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द रेडियल डिस्टेंस। द रेडियल डिस्टेंस कहां से, एक्सिस से, है ना, रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्टेंस है ये। तो रेडियस ऑफ जायरेशन वो डिस्टेंस है जहां पे इफ द मास ऑफ द होल बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, उस रेडियस पे यदि पूरी बॉडी का मास हम कॉन्सेंट्रेट कर दें, एक सिंगल पॉइंट के रूप में हम कॉन्सेंट्रेट कर दें, तो क्या होगा, द न्यू बॉडी, है ना, शैल हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज दैट ऑफ द बॉडी, मतलब द बॉडी मतलब द ओरिजिनल बॉडी, ठीक है। क्या मतलब निकला कि सपोज कोई बॉडी है जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, ठीक है, ये तीन अलग अलग पॉइंट मास नहीं है, एक सेम बॉडी है, पर इस बॉडी का मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो है वो इस टाइप से है ना, m1 मास तो रेडियस r1 पे है, और इस एक्सिस से बात कर रहे हैं अपन, m2 मास r2 डिस्टेंस पे है, और m3 मास जो है r3 डिस्टेंस पे है। ये r1 r2 r3 आप इमेजिन कर सकते हैं मासलेस रॉड्स हैं, है ना, जो इन तीनों मासेस को कनेक्ट कर रही है, और ये सिंगल बॉडी बना रहा है, ठीक है। तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अभी अपन ने देखा, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिख तो सकते ही। तो ये जो x जो है ये रेडियस ऑफ जायरेशन है, ठीक है। तो इसको यदि इंटरप्रेट करना हो इस फिगर के रेफरेंस में, तो इसका मतलब क्या निकला कि यदि कोई हम एक बॉडी ले लें, एक नई बॉडी ले लें, और उसका मास हम क्या रखें, m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये मास जो है वो एक्सिस से डिस्टेंस x पर हो, ठीक है। तो इस नई वाली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जो ओरिजिनल बॉडी थी जिसमें तीन मासेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थे, उसके बराबर होगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। तीन रिजिड बॉडीज के कंटेक्स्ट में रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा उसको एक बार देख लेते हैं, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अलग अलग रिजिड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, है ना, इसके तो अपन एग्जांपल्स करेंगे, बट रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट देखने के लिए, है ना, तीन अलग अलग केसेस अपन ने ले लिए। जैसे
ये तो रिंग है, सारा मास जो है इस ये जो ब्लू पार्ट है वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका रेडियस सपोज r है और इसका मास m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये mr² होगा, है ना। इसमें तो प्रूफ की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सारा का सारा मास जो है वो डिस्टेंस r पे ही है, ठीक है। तो इस केस में रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा, एक ऐसी बॉडी जिसका मास m किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हम कर दें, ठीक है, और उसको ऐसे डिस्टेंस पे रख दें ताकि इन दोनों बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए। तो इस वाले केस में तो क्लियर ही है कि रेडियस जो है वो जो रिंग का जो रेडियस है और जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है वो बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि रिंग में भी बेसिकली सारा मास जो है वो डिस्टेंस r पे भी है, r पे ही है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें सिंगल पॉइंट पे है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये डिस्क है, तो डिस्क का मतलब क्या हुआ कि मास जो है वो टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, इस डिस्क का भी रेडियस r ले लेते हैं और इसका मास m ले लेते हैं। तो ये अभी अपन एग्जांपल्स में प्रूव करेंगे कि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये होता है mr²/2 होता है। तो इस डिस्क का यदि रेडियस ऑफ जाइरेशन अपने को निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, mx² के बराबर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या हो गया इस केस में, r/√2, ठीक है। तो इसका क्या मतलब निकला कि यदि हम इस डिस्क के मास को हम यहां पे रख दें, ऐसे डिस्टेंस पे रख दें एक्सिस पे, ये डिस्टेंस कितना हो x के बराबर, मतलब r/√2 के बराबर, तो इस नए अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नया अरेंजमेंट मतलब ये मास m अपन ने r/√2 डिस्टेंस पे रख दिया, इस नए अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा, डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये सपोज एक रॉड है और इसकी लेंथ जो है वो l है, ठीक है। अच्छा, ये अभी अपन प्रूव करेंगे एग्जांपल्स में, मैं केवल रिजल्ट सीधा लिख रहा हूं। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, इस वाले पॉइंट के अबाउट, ठीक है, अलग अलग पॉइंट के अबाउट तो अलग अलग होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रॉड का रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या हुआ, रेडियस ऑफ जाइरेशन हुआ, इसको हम mx² से इक्वेट कर दें। बेसिकली रॉड के पूरे मास को हम x डिस्टेंस पे रख रहे हैं ताकि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए। तो x जो है वो कितना आ जाएगा, l/√12, ठीक है। तो इसका क्या मतलब निकला कि रॉड का जितना मास है उसको हम ये m/√12, ये डिस्टेंस l/√12 पे यदि हम रख दें तो इस नए वाले सिस्टम का और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ जाइरेशन का, कुछ एग्जांपल्स में आएगा तो अपने को क्लियर रहना चाहिए, ठीक है।